जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने 7वां पाठ पढ़ा था, ठीक है। विदुर नीति था, है ना, नीति श्लोका। ये अपना 8वां है, कर्मवीर कथा, ठीक है। इसमें एक कर्मवीर की कथा है, ठीक है, कहानी है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक। तो पता चलेगा कि कौन था कर्मवीर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मतलब क्वेश्चन आना, मतलब आना ही आना है ना, न का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, है ना, ये चैप्टर, ठीक है। कर्मवीर कथा यही है। चलो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक। नहीं यही सही है, रेडी सही है ना। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में, है ना, पाठे जोड़ अस्मिन् समाजे, समाज में, दलितस्य मतलब कि दलित की, ठीक है, ग्रामवासिना मतलब कि गांव में रहने वाले की, पुरुषस्य मतलब पुरुष की, कथा मतलब कथा, वर्तते मतलब है। यानी ये जो पाठ है उसमें गांव में, है ना, ये इस पाठ में गांव में रहने वाले एक पुरुष की कथा है जो कि कैसा है, दलित समाज में रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी इस पाठ में क्या है, दलित समाज में रहने वाले एक पुरुष की कथा है, ठीक है। मुझे रब करना है, चलो ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो उसके बाद चलते हैं अगला क्या कहता है कि कर्मवीरः, देखो कर्मवीर ना, कर्मणि वीरः, कर्मणि वीरः, कर्मवीरः, ठीक है, कर्म में वीर, ठीक। यह है समास तुम्हारा, है ना, समास पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत पदम लभ्यते। बोल रहा है कि कर्मवीर ऐसा निजोत्साहन, अपने उत्साह से, है ना, अपने उत्साह से मतलब कि अंदर से मोटिवेटेड होकर, ठीक है, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, ठीक है, महत पदम लभ्यते मतलब कि महत मतलब बड़ा पद को प्राप्त करता है ना, बहुत बड़े पद पे जाता है। इसमें है कर्मवीर के बारे में, जो कि अपने उत्साह से, है ना, लगन से, मेहनत से काम करता है और बड़े पद पे जाता है। सबसे बड़ा पद होता है सिविल है ना, सिविल सर्विस का, वो तो उसी पे जाता है। देखो आगे पढ़ोगे कहानी में समझ में आएगा, है ना। स्टार्टिंग में सब लोग जान लोगे तो मजा नहीं आएगा कहानी का, ठीक। चलो तो समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और कहाँ पे, समाज में तथा सर्वत्र, है ना, सभी जगह, समाज में और सभी जगह सत्कृतो भवति मतलब कि सत्कार पाता है ना, इज्जत पाता है, ठीक है, उसका इज्जत होता है भवति, ठीक। कथाया मूल्यम, है ना, इस कथा का मूल्य वर्तते है यत मतलब कि निराशो न स्यात्, ठीक है, निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कहानी का क्या मूल है ना, पूछ सकता है कि कर्मवीर कथा, है ना, कर्मवीर कथा का मूल मंत्र क्या है, या कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। उत्साहेन सर्वम कर्तुम भवेत, ठीक है, उत्साह से सब कुछ होता है, ठीक है ना, उत्साह से, कर्म से सब कुछ होता है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कितना भी असफलता हो तो निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राय प्रांते भिक्खन टोला नाम ग्रामः। बोल रहा है कि अस्ति मतलब कि है, बिहार राज्य से मतलब बिहार राज्य के, दुर्गम प्रांत मतलब कि दूर सुदूर प्रांत में, है ना, प्रांतरे, ठीक है, भिक्खन टोला नाम ग्राम, है ना, एक गांव है। जैसे गांव जानते थे ना, जैसे तुम अगर गांव से होगे तो जानते होगे कि अगर गांव है तो गांव का एक बीच का बस्ती होता है, एक गांव का किनारे का बस्ती होता है ना, किनारे का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग ज्यादातर रहते हैं ना, गांव से थोड़ा सा हट के रहता है वो बस्ती, तो वैसे ही ये वाला था, भिक्खन टोला नाम था उसका, ठीक है। तो वही था जो कि गांव से मतलब थोड़ा हटके था, क्योंकि ये गरीब थे इसलिए वो उस बस्ती में रहते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निवसन्ति स्म, ठीक है, तत्र निर्धनाः शिक्षा विहीनाः कलिष्ट जीवनाः जनाः। बोल रहा है कि निवसन्ति स्म मतलब रहते थे, तत्र, ठीक है, तत्र जोड़ देखिए यहाँ पे, है ना, तत्रा
ती निर्धना है ना, यहाँ पे देखो तुम्हारा संधि है, क्या है, तो तत्र जोड़ अति, है ना, देख रहे हो, त में अ है, ठीक है। अब ये वाला अ है, तो अ प्लस अ के मिल से क्या बनता है बताओ, दीर्घ संधि में बताया था ना तुमको, आ बनता है। दीर्घ संधि नहीं देखा था, संधि वाला प्लेलिस्ट में जाओ और संधि वहां पे देख लो, ठीक है। तो त्र से अ प्लस अ मिल के आ बनेगा, तो क्या हो गया, त्रा बन गया यहाँ पे। अति निर्धना, तो अति कहाँ गया, अति, है ना, निर्धना, ठीक, समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थे निवसंती स्म, मतलब रहते थे, तत्र मतलब कि वहां, कौन, अति निर्धना, ठीक है, अति निर्धन मतलब बहुत गरीब, शिक्षा विहीना मतलब शिक्षा से विहीन, ठीक है, समझ में आ रहा। कलिष्ट जीवना, और एकदम से मतलब कलिष्ट होता है ना कि दुख भरे जीवन को जीने वाला, वो जना मतलब लोग, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी वहां पे क्या रहते थे, तो दुख भरे जीवन, है ना, संकीर्णता से जीवन व्यतीत करने वाले, शिक्षा विहीन, ठीक है, गरीब लोग रहते थे उस बस्ती में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक तो हो गया था अपना, ठीक है। तेषु तेषु अन्यतस्यम, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर में करते हैं, हाँ देखो क्या है, तेषु, ठीक है, तेषु उनमें, ठीक है, तेषु अन्यतमस्य, ठीक है, उनमें से एक अलग, ठीक है, जनस्य परिवारो ग्रामात बहिः स्थित्याम कुटयाम, ठीक है, न्यवसत, बोल रहा है कि उनमें से ही एक, ठीक है, तेषु अन्यतम मतलब कि दूसरा, उनमें से ही एक दूसरा जन का परिवार, ठीक है, गांव से बहिः दूर, ठीक है, स्थित कुटिया में, कुटिया मतलब कुटिया में, न्यवसत मतलब रहता था, ठीक है। वो जो भिखन टोला गांव था उसके दूर, है ना, दूर एक मतलब जो है ना गांव से किनारे हट के एक परिवार रहता था, ठीक है, क्योंकि वो गरीब था इस कारण से, ठीक। तो उसका नाम क्या था, नाम तो आगे आएगा, लेकिन ये दिया हुआ है उसका चित्र, थोड़ा सा चित्रण किया गया है कि उसका कुटिया था, ठीक है, मतलब छोटा सा कुटिया, है ना, फूस का मकान होता है ना, उस तरीके का था, और वो रहता था, ठीक। अब आगे चलो, कुटी तू, ठीक है, जीवन प्रयांतवात, ठीक है, सॉरी, जीर्ण जीर्ण प्रयत्वात, ठीक है, परिवार जनानान, परिवार जनानान आतप मात्र रक्षति न वृष्टे, बोल रहा है कि कुटी तो मतलब कुटी ऐसा था जो कि बस जीवन यापन के लिए था, ठीक है, और वो परिवार जनों को, है ना, परिवार जनानान, परिवार लोगों को किससे, आतप, आतप मतलब धूप, धूप होता है ना, धूप मात्र से केवल रक्षा करता था, रक्षति, न वृष्टि, वो भी वर्षा से नहीं, यानी कि ना वो छप्पर जो था ना बीच बीच में खाली होगा, है ना, टूटा होगा, वर्षा से तो वो रोक नहीं पाएगा, लेकिन हाँ धूप से वो रोक लेता था, तो केवल धूप से उन लोगों की रक्षा होती है, बारिश में पूरा चूने लगता होगा, ठीक है, वो चीज़ बोल रहा है, इस तरीके का था ना भावा दृश्य, तुम कल्पना कर सकते हो ना, झोपड़ी का घर है, ठीक है, बारिश में बारिश होता होगा, पूरा भर जाता होगा, ठीक है, नीचे मिट्टी है, पूरा मतलब कीचड़ फैल जाता होगा, इस तरीके से, मतलब इस कदर गरीब, समझ सकते हो कितना मतलब कनिष्ठ जीवन था उन लोगों का, ठीक है। न वृष्टि मतलब बारिशों से नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या, ठीक है, तयोः एकः पुत्रः, ठीक है, कन्यासी दुहिता चेत चेत चेत्य आसन, च इति आसन होगा, चेत्य है ना, च जोड़ इति जोड़ आसन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि उसमें क्या क्या था, तो परिवार में स्वयं गृह था, है ना, गृह स्वामी यानी कि जो गृह का स्वामी, घर का स्वामी, यानी वो जो लड़का था ना, ये पुत्र है अगर, तो इसका जो बाबूजी थे वो, ठीक है। और क्या था, तस्य भार्या मतलब कि ये लड़के के माता कहो या फिर ये जो गृह स्वामी था उनकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, ठीक है, यानी कि माँ, बेटा, बाप, और तयोः एकः पुत्र, ठीक है, वो पुत्र का औकात था, एक था, और कन्या सी दुहिता, और एक कौन सी, छोटी सी बेटी थी, ठीक है, एक बेटी एक बेटा, और वो कौन सा, गृह का स्वामी और वो माता, इतने लोग रहते थे, ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः, बोल रहा है कि तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, ठीक है, कोश मात्र दूरम, अब देखो यहाँ पे है ना, इसको मिटाते हैं, सी है ना, ग्रामात्,
ग्रामात कोश मात्र दूरम है ना दिया हुआ है, इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। देखो ये एक होता है तुम्हारा सूत्र है ना, बहिर्योग्य पंचमी, ठीक है, बहिर्योग्य पंचमी, ये तुमको कारक में पढ़ना है, ठीक है। अगर बाहर के अगर कोई भी शब्द से ऐसा पता चलता है कि वो गांव से बाहर है वगैरह इस तरीके का भाव देता है, तो उसमें ना जिससे बाहर होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि गांव से बाहर है ना, तो ग्रामात बहि, या फिर ये ग्रामात दूरम, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे ग्रामात, ठीक है। तस्मात् ग्रामात कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय, वहाँ पे है ना उस गांव से कोश मात्र यानी कि 1 कोश की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, प्रशासनेन यानी प्रशासन के द्वारा संस्थापित, मतलब संस्थापित किया गया था। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा, ठीक है, ये चीज है। उस गांव से 1 कोश की दूरी पर संस्थापित किया गया था एक विद्यालय, वो भी प्राथमिक विद्यालय था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः, बोल रहा है कि तत्र जोड़ एको, वहां पर एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता से रसिक शिक्षक समागतः मतलब आए, ठीक है। अब वो पूछेगा कि वहां पे किस तरीके का शिक्षक आए, है ना। भिखन टोला में शिक्षक की आप चित्रण करें कि वो कैसे थे, तो वो जो शिक्षक थे वो नवीन दृष्टि से संपन्न थे, ठीक है। और कैसे थे? तो सामाजिक सामरस्य से रसिक, है ना, ठीक है, समाज के लोगों को लेकर चलने वाले, उनको है ना आगे बढ़ाने वाले, इस तरीके के वो शिक्षक थे, वो आए, ठीक है। अब देखो उसके बाद बोल रहा है कि भिखन टोलाम द्रष्टुम आगतः, मतलब कि द्रष्टु मतलब देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, ये प्रत्यय पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोला कि भिखन टोला को देखने के लिए आगतः श, है ना, वो आए, कौन आए? तो वो जो है ना शिक्षक थे वो आए देखने के लिए भिखन टोला को। अब उन्होंने क्या देखा? तो बोल रहा है कि कदाचित, है ना, खेलन रत्नम, ठीक है, दलित बालकम, ठीक है, विलोक्य तस्य अपात रमणीयन स्वभावेन अभिभूतः, बोल रहा है कि वो ना जब शिक्षक आए वहाँ पे भिखन टोला घूमने, तो उन्होंने एक दलित बच्चे को देखा, है ना, वो कैसा था? खेलन रत्न, ना खेल में मग्न था, ठीक है। और क्या हुआ ना कि उसके ना स्वभाव से, ठीक है, तत्रमणीय स्वभावेन, ना अनुभूत, मतलब उसके जो विलोक्य मतलब होता है देखकर, तो किसके स्वभाव को देखकर? तो वो खेलन रत्न बालकम, ठीक है, वो खेलते हुए बालक के स्वभाव को देखकर ना वो अभिभूत हो गए, क्या ना, ये बालक मतलब बहुत, मतलब होता है ना कि एक कहावत है, होनहार वीरवान के हो तो चिकने पात, वही हाल है। वो एक बार देखे जो खेल रहा था ना, मतलब जैसे खेल के दृष्टि से और जिस तरीके से वो खेल रहा होगा, ठीक है, उसमें वो देखकर वो समझ गया कि ये बालक ना मतलब कुछ उसमें कुछ अलग है, ठीक है, उसमें कुछ अलग है और कुछ मतलब अच्छा करेगा, वही अभिभूत हो गए उससे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षकम, ठीक है ना, बालकम एनम, ठीक है, स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत, बोल रहा है कि शिक्षक ना उस बालक को अपने विद्यालय में आनीय, ठीक है, लाकर, ठीक है, स्वविद्यालयम अनीय, है ना, अनियर प्रत्यय है, ठीक है, लाकर स्वयं मतलब खुद से, शिक्षतुम आरभत मतलब कि खुद से शिक्षा देना शुरू कर दिया, ठीक है। कौन? वो जो खेल रहा था बच्चा, उसको अपने विद्यालय में लाया, प्राथमिक विद्यालय में, और पढ़ाना चालू किया। चलो आगे देखते हैं। बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट्य, है ना, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरंतरो अभवत, बोल रहा है कि बालक भी, जो बालक गया था, छोटा बालक था, तो वो भी क्या हुआ ना कि उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, किनके? टीचर के, है ना, उसके शिक्षक के शिक्षा कर्म, ठीक है, शिक्षा कर्म को जीवन से अपने जीवन की परम गति रहती है ना, मतलब जीवन का लक्ष्य ही शिक्षा हो गया उसका। ऐसा उसने क्या किया? मन्य मानो, ऐसा मानकर निरंतर अध्यवसायन, मतलब कि अपने स्व है ना, निरंतरम अध्यवसायन, अपने अध्याय में क्या हो गया? लीन हो गया, ठीक है। विद्या अधिगम्य, है ना, निरंतरो अभवत, ठीक है,
और हमेशा विद्या प्राप्ति में लग गया कि हमको दिन भर हमेशा पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या घटना घटित होता है। क्रमशः, है ना, क्रमशः उच्च विद्यालयम, है ना, गतस्त अशैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यायवसायेन च प्रथमम प्राप्य। बोल रहा है कि क्रमशः, है ना, कहाँ कहाँ, तो उच्च विद्यालय में, है ना, गतस्त अशैव, ठीक है, गत मतलब कि अपने जैसे उच्च विद्यालय में अपने शिक्षक के द्वारा, ठीक है, खुद के मेहनत के द्वारा और शिक्षक के अध्यापन के द्वारा क्या हुआ, तो कहाँ गया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। ठीक है, वो क्या हुआ, तो उच्च विद्यालय में गया और वहां पे शिक्षा मतलब कि अपने खुद के कहाँ गया, स्वाध्याय के थ्रू और शिक्षक के जो अध्यापन था उसको ग्रहण करना, मतलब कि जो टीचर थे जो उन्होंने पढ़ाया उस चीज़ को पढ़ा और खुद से मेहनत करके क्या हुआ, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहाँ पे, तो विश्वविद्यालय में। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं ना, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ तक थे ना, ठीक है। अब देखो, छात्रा नाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः, है ना, स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टौ असौ बालकः पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या, है ना, कनीयस छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। बोल रहा है कि शिक्षा नाम अध्ययनम तपः, सॉरी, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप क्या है, अध्ययन है, ऐसा, है ना, बार बार। ठीक है, इसके गुरु कहते थे, ठीक है, सविद्या गुरु। इसके गुरु हमेशा क्या कहते थे कि छात्र के लिए क्या तप के समान है शिक्षा। ठीक है, ये और यही चीज़ को उसने गांठ बांध लिया और उसके बाद वही उपदिष्टों मतलब कि गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया। ठीक है, तो वो असौ मतलब कि वह बालक। ठीक है, तो वो बालक को क्या उपदेश दिया गया कि जो शिक्षा है ना, अध्ययन जो है वही छात्र के लिए तप है, और वो उसको गांठ बांध लिया और खूब मेहनत किया। और पितरो अर्थाभावे, है ना, पिता के अर्थाभाव यानी पिता के गरीब होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति के द्वारा, है ना, कन्या से छात्राओं कुछ ही छात्रों में, ठीक है, शिक्षान लब्धेन, है ना, शिक्षा प्राप्ति के लिए तथा धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, नगरे गत, है ना, नगर की ओर गया और अपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला। ठीक, जैसे वहाँ का फी ज़्यादा होगा महाविद्यालय का, तो वो क्या हुआ, तो छात्रवृत्ति प्राप्त किया महाविद्यालय जाने के लिए। वो किस तरीके से, तो अपने बल पे, है ना, अपने बलबूते पे, पढ़ने में तेज था तो एग्ज़ाम दिया होगा, छात्रवृत्ति मिली होगी और उसके बाद वो महाविद्यालय में गया। ठीक है, अब वहाँ पे पढ़ेगा। ठीक, प्रवेशम अलबत, प्रवेश ले लिया। ठीक है, आगे, तत्रापि गुरुनाम प्रियः शन, है ना, वहाँ पर भी, है ना, तत्र जोड़ापि तत्रापि गुरुओं का प्रिय शन मतलब हुआ। ठीक है, शततम पुस्तकालय मतलब कि हमेशा पुस्तकालय में स्ववर्गे च, और अपने वर्ग में, अपने मतलब जैसे अपने क्लास में और पुस्तकालय में भी, ठीक है, सदा वहित चेत सा, ना, पूरे एकदम मतलब जी जान से, ठीक है, अकृत कालक्षेप, बिना समय गवाए, ठीक है, स्व अध्याय निरतो अभूत, अपने अध्ययन में, है ना, स्वाध्याय में निरतो अभूत मतलब लगा हुआ था, एकदम लग गया। ठीक है, बिना टाइम गवाए, ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए, हमेशा लाइब्रेरी में भी पढ़ता था, पुस्तकालय में भी और वर्ग में भी पढ़ता। ठीक, आगे चलो। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादौ कृतवान। बोल रहा है कि जो महाविद्यालय में ये लिया था ना यहाँ पे प्रवेश महाविद्यालय में, तो वहाँ का जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय में बहुत सारा बुक रखा होता है ना, तो बहुत सारे बुक को उसने क्या किया, आत्मसात किया मतलब पढ़ा। ठीक है, अपने में उस चीज़ को उसमें से ग्रहण किया, ज्ञान ग्रहण किया, यानी बहुत सारे किताब उसने पढ़े। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका। ठीक, अब बोल रहा है कि तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम प्राप्य, ठीक है, स्व महाविद्यालय से ख्यातिम अवर्धयत। बोल रहा है कि वहाँ पर विश्वविद्यालय में
प्रथम स्थान प्राप्त करके अपना जो महाविद्यालय था उसका नाम क्या किया, ख्याति प्राप्त किया। नाम का है ना, नाम मतलब पूछा हुआ, जाहिर सी बात है कोई अगर टॉप करता है तो उसका कितना ज़्यादा नाम होता है, वही चीज़ ये हुआ, ये टॉप किया अपने महाविद्यालय में, ठीक है। विश्वविद्यालय में तो वो महाविद्यालय, जैसे महाविद्यालय है तो वो सब मिला के विश्वविद्यालय होता था, तो विश्वविद्यालय में टॉप किया तो उसका जो महाविद्यालय था वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, ठीक है। जैसे होता है ना कि इन कॉलेज है तो 2-3 कॉलेज के मिला के एक यूनिवर्सिटी होता है, तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, ठीक है, तो उसका कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी में तो आएगा ही, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ख्यातिम अवर्धयत। अब बोल रहा है कि सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेशः इति शब्दः श्रूयते, सभी जगह राम प्रवेश ऐसा शब्द श्रूयते मतलब सुना जाता है। अब उसमें मतलब कि था, है ना, श्रूयते मतलब जाना जाता था, सुना जाता था, मतलब क्या हुआ कि सब जगह राम प्रवेश का नाम होने लगा, ठीक है। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, कहाँ कहाँ, तो नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर, मतलब कि राम प्रवेश कोई है, राम प्रवेश बहुत पड़ता है, राम प्रवेश ये, राम प्रवेश वो, इस तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ से पता चल गया कि उस बंदे का नाम क्या था, उस आदमी का नाम क्या था, राम प्रवेश राम था, ठीक है। अब देखो न जानताम पीतरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, बोल रहा है कि कोई नहीं जानता था उसको, है ना, उसके पिता को, है ना, कोई नहीं जानता था, फिर भी विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, ठीक है, वो जो प्रतिष्ठा पाया विद्या के कारण से, ठीक है, उसके कारण से लोग उसके पिता को भी जानने लगे, ठीक। चलो अगला चलते हैं यहाँ। अच्छा एक बार फिर से एक चीज़ यहाँ तक बताते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा, तो यहाँ तक देखा कि एक बालक था जो कि भिखनटोला के दुर्गम प्राय प्रांत में रहता था, ठीक है, मतलब समृद्धि देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सारांश बता देते हैं, तो वहाँ रहता था। और उसमें क्या हुआ कि उसका कनिष्ठ जीवन था, उसके परिवार में क्या था, एक बाबूजी, एक माई, एक बहन और एक वो था, है ना, बालक। तो वो क्या हुआ कि उसके ना 1 कोस दूर पे एक सरकारी कॉलेज, एक सरकारी मतलब मध्य नहीं, कौन सा विद्यालय था, सरकारी शायद प्राइमरी विद्यालय था, है ना, प्राइमरी था, ठीक है। तो प्राइमरी विद्यालय खुला था, वो भी कौन खुला था, तो ये प्रशासन के द्वारा खोला गया था। तो उसमें क्या हुआ कि नवीन शिक्षा से, नवीन दृष्टि से संपन्न, है ना, एक ये शिक्षक है, और उन्होंने इसको पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद देखा कि अच्छा है तो उसको पढ़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने वो क्या किया कि वो अपना मतलब कि पहले तो यहाँ पे जो पढ़ता था जहाँ स्कूल में वहाँ टॉप किया, उसके बाद महाविद्यालय गया वहाँ पे भी टॉप किया। अब उसके बाद आगे है, ठीक है, आगे के अगले, हाँ यस, यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्लियर दिख जाए। चलो चलो ले लेते हैं मार्कर, हाँ आगे। अब आगे बोल रहा है कि वर्षांतर असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, ठीक है ना, स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अपाव। बोल रहा है कि वर्षानंतरम, है ना, 1 साल बाद, ठीक है, असौ, है ना, यह क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा आयोग में, है ना, अपने अध्ययन से तथा व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त किया वो लड़का, यानी कि यूपीएससी क्लियर कर गया, है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी, है ना। इस चीज़ के बारे में शायद तुम लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो देखना, है ना। ये बिहार में और यूपीएससी का मतलब अलग ही, है ना, क्या है, रिलेशन है ना, संबंध है। चलो तो उसी में वो क्या हो गया, टॉप ये कर गया, ठीक है, ये उसको उत्तीर्ण कर गया, ठीक है। अब आगे अब उसके बाद होता है ना, पहले रिटन होता है, ठीक है, मतलब लिखावट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर होता है इंटरव्यू, वही साक्षात्कार, ठीक है। यहाँ अब साक्षात्कार के बारे में बोल रहा है, साक्षात्कारे च, ठीक है, समिति सदस्य, ठीक है, समिति सदस्य अस्तस्य, ठीक है ना, अस्य इसके, है ना, व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। बोल रहा है कि साक्षात्कार में ना
उसका जो श्रम था, ठीक है, स्वाध्याय था, इस चीज़ से ना वहाँ के जो मतलब जो पैनल होता है ना, पैनल जो इंटरव्यू लेता है, वो क्या हुआ, काफ़ी प्रभावित हुए, ठीक है, समिति सदस्य, ठीक, इसके व्यापक ज्ञान से और इसके स्थिति से कि किस तरीके से गरीब परिवार से था और फिर मेहनत करके अपने स्वाध्याय से आज यहाँ तक पहुँचा, इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, वहाँ का जो पैनल था वो, ठीक है। आगे चलते हैं। अद्य, है ना, आज, है ना, अब बता रहे हैं, वहाँ तक तो ये सेलेक्ट हो गया, यानी कि वो यूपीएससी उसने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब कहाँ पे वो हैं, है ना, वो कहाँ पे मतलब अध्ययन है, मतलब कि ये काम कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अद्य रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते, है ना, केंद्रीय प्रशासने च प्रभुता वर्तते। बोल रहा है कि आज, है ना, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, है ना, और केंद्रीय प्रशासन में भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पास किया तो उसके बाद वहाँ पे काम करेंगे ना, तो उसमें भी इनका क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व, क्योंकि वहाँ भी मन लगा के काम करते होंगे, ठीक है। तो आगे, तो इसीलिए बोला था ना कि मतलब कहीं पे भी तुम काम करोगे ना तो कर्म ही पूजा है ना, कर्म की पूजा होती है, समझ गए, कर्म की पूजा होती है, ठीक, कर्म की पूजा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी कर्म करोगे, कभी भी करना स्टार्ट करोगे तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। ये नहीं कि अभी मैं मतलब पीछे से कुछ मेरा पड़ा हुआ नहीं है तो अब कुछ नहीं होगा, होगा भाई, अभी से स्टार्ट करो, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बस स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ थोड़ी होता है, करने से होता है, ठीक है। चलो फिर, तस्य, ठीक, प्रशासन क्षमताम, है ना, संकट काले च, ठीक, निर्णयस्य सामर्थ्यम, ठीक है, सर्वेशाम अवर्जके वर्तते, है ना, सबसे अलग था, क्या अलग था, तो उनका संकट काल में ना निर्णय लेना, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, कोई भी जैसे दंगा हो रहा है, अब उनको भेज दिया गया तो एकदम झट से सब चीज़ खत्म कर देते थे, है ना, सब चीज़ को निपटा देते थे, वो इनके अंदर ये कला थी, ठीक है। चलो, नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा, ठीक है, प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। वही बोल रहा है कि इस तरीके से ना न्यूनाधिकम असौ, आजकल भी कुछ कुछ कर्मवीर हैं जो कि जो प्रशासन में मतलब लोकप्रिय होते हैं ना, ठीक है, जैसे वो उस समय हुआ करते थे, अभी भी हैं कुछ जो कि होते हैं। अब बस क्यों होते हैं, तो उनका वही कारण है कि कर्म, ठीक। चलो, सत्यम उक्तम, है ना, सत्य ही कहा गया है, क्या कहा गया है, सच क्या है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, है ना, उद्योग से ही जो पुरुष सिंह, है ना, ये जानते हो ये समास यहाँ पे, ठीक है, पुरुष सिंह मतलब कि ना, सिंह, पुरुष सिंह मतलब कि पुरुष क्या बोलते हैं उसको, सिंह के समान पुरुष, ठीक है, तो वो चीज़। और क्या होता है लक्ष्मी, मतलब कि जब मेहनत करोगे तो धन की प्राप्ति होगी, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यही था ये चैप्टर, ठीक, इसमें राम प्रवेश राम के बारे में बताया गया था, और तुम लोग भी पढ़ो, है ना, कोशिश करो, ठीक, कोशिश करो और मन लगा के कोशिश करो, यही है, ठीक है। अभी तुम लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम है, बस अच्छे से पढ़ो, 2 एग्ज़ाम आगे फिर पढ़ो, ठीक है। फिर रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले चैप्टर में बात करेंगे।